नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। 1 नवंबर से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। हालांकि उसके बाद ट्रंप ने थोड़ी सी नरम रुख भी दिखाया, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसका असर जो तनाव है, इसका असर मेटल्स की कीमतों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर की बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उसके बाद प्राइजेस कूल ऑफ हुए, उसके बाद मजबूत रिकवरी देखी। 990 के करीब कॉपर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एल्युमिनियम और जिंक में भी मजबूती दिख रही है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स है, इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाकर चल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर। सर, ओवरऑल सबसे पहले मैं टैरिफ पर आपसे व्यू लेना चाहूंगा। जब से टैरिफ तनाव बढ़ा तब से हमने गोल्ड सिल्वर की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखा, एनर्जी मार्केट पर भी इम्पैक्ट देखा, अब जो है बेस मेटल्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, कैसे देखते हैं जिस तरह से ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है चीन के अगेंस्ट, बाद में थोड़ी सी जो तनाव था उसको कम करते हुए भी, नरम रुख करते हुए भी दिखाई दिए, कैसे इम्पैक्ट देख रहे हैं सर? कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा बेस मेटल्स पर? सर ब्रिज जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जियोपॉलिटिकल और स्टैंड जो लिए जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक ठहराव नहीं रख सकते इनमें, क्योंकि हम सबको पता है कि जिस तरह से हम एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, वैसे यूएस, चाइना, इंडिया जो भी कंट्री हैं सब रिलेटेड हैं। तो मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है ये। ओवरऑल अगर मैं कॉपर की बात करूं तो 989 के आसपास चल रहा है। 963 का एक बेस बना हुआ है। 963 के ऊपर जब तक ट्रेड करा रहा है तब तक हमें बाय ऑन डिप की रणनीति रखना चाहिए। अपर साइड में अगर 1000 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है वापस से हमारे एमसीएक्स में, तो बाजार हमें वापस से एक्सटेंडेड रैली दिखाते हुए दिख सकते हैं। वो टाइम पर फंडामेंटल्स थोड़े चेंज होते हुए नजर आएंगे। और रही बात पर ये स्टोरी लाइन की, स्टोरी लाइन ना बहुत डायनामिक तरीके से बदलती रहेंगी आगे भी। अचानक से नरम रूप, अचानक से सख्त रूप, ये सब चलता रहेगा। तो अभी मैं अपने दर्शकों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि क्वांटिटी छोटी रखिएगा। बाजार आगे भी बहुत वोलेटाइल एक्सपेक्टेड है। कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट आने पर, कभी भी नरम रुख दिखाने पर बाजार अचानक से रिकवरी दिखाना और गिरावट दिखाना, ये दोनों दिखाते रहेंगे। जी बिल्कुल। हाँ सर, का कॉपर पर ये व्यू है। सर, एक बार ट्रेडिंग कॉल वापस से दोहरा देंगे जो आपने दिया अभी कॉपर पे। जी, कॉपर ब्रिज जी, कॉपर अगर देखिए हायर लेवल पे अगर अपने को मिलता है 997.30, 998 के आसपास, तो वहां पर बेचना चाहिए। 999.60 के स्टॉप लॉस से वहां अगर यहां तक बढ़ के वापस से, अगर मान लीजिए अपना स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होता है, तो वापस से हमें करेक्टिव होता हुआ दिखना चाहिए 992 और 988 तक का। जी बिल्कुल। कॉपर में यहाँ पर जो रेंज दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। सर, इसमें बाय कॉल भी है क्या कॉपर में? जी जी, अभी 989 का भाव चल रहा है। 981.50, 983 के आसपास अगर मिले तो वहां एक छोटा सा रिस्क बनता है। 979.40 का स्टॉप लॉस टारगेट, वहां से बाउंस बैक मिलना चाहिए 986, 990 का। अगर इसको मैं थोड़ा ब्रॉडर वे में समराइज करूं तो 963 का मंदा नहीं लगता। और जिस दिन भी ये 998 के ऊपर की क्लोजिंग दिखा देता है तो हमें वापस से बुल रन में दिखना चाहिए। मेरी अपेक्षा क्या है सर? देखिए ब्रिज जी, क्या है, मार्केट में अपेक्षाएं तो दुख का कारण होती हैं। फिर भी अपेक्षाएं बिना रखे हम लोग कामकाज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सर। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम अक्टूबर में खड़े हुए हैं। अक्टूबर, नवंबर, ये 1.5 महीना बाजार में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भरपूर रहेगी। बाजार वोलेटाइल बहुत रहेगा, लेकिन एक ब्रॉडर वे के माइंडसेट के साथ ही काम करना चाहिए। एक जगह पे बहुत बड़ी क्वांटिटी स्टैंड नहीं करनी चाहिए इधर वेज, चाहे वो बाय साइड में हो या सेल साइड में हो। प्रॉफिट बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन प्रॉफिट मिलने के पहले हो सकता है M2M यानी मार्केट टू मार्केट लॉसेस हमें अपने अकाउंटों में दिखे। उससे डरना नहीं है। उसके लिए हमें क्वांटिटी कम रखनी है और लार्जर ब्रॉडर माइंडसेट के साथ बाजार को पार्टिसिपेट करना है। कुल मिलाकर बात यह है कि कमाने का तो मौका है, लेकिन रिस्क भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आप लोग ट्रेड ले। कॉपर की जो ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दी जा रही है वो वापस से दोहरा दे रहे हैं हम आपके लिए। 981.50 यानी या 983 के करीब मिले तो वहाँ पर खरीदारी करें। 986 का पहला टारगेट रहेगा, 990 का सेकेंड टारगेट रहेगा। यहाँ पर 980 के करीब का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। वहीं अगर शॉर्ट की रेंज की बात करें बिकवाली की, तो 997-98 के आसपास मिले तो वहाँ से बेच कर चलना है। 992
पहला टारगेट रहेगा, 988 सेकेंड टारगेट रहेगा, 999 के करीब का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग चल सकते हैं। स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कॉपर को देखकर चल सकते हैं। सर एल्यूमिनियम पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा। आज हम लोग देख रहे हैं 263-64 के करीब एल्यूमिनियम ट्रेड कर रहा है। सर क्या राय रहेगी आपकी इसको लेकर? एल्युमिनियम को पर्सनली मैं एकदम क्लोजली मॉनिटर नहीं करता हूं, फिर भी अगर हम कंपेयर करें कॉपर और जिंक से तो एल्युमिनियम में ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अभी भी जो लाइफ टाइम हाई जो अभी बीच में हमने हायर लेवल के बाजार देखे हैं, तो मुझे लगता है कॉपर हो, जिंक हो, एल्युमिनियम हो, अभी जो हाई पोस्ट किए हैं वो एक बार वापस से ब्रेक होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम पे जो सर बता रहे हैं व्यू, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर जिंक पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा। 295 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1% की मजबूती दिख रही है सर। ब्रिज जिंक मुझे 290 का मंदा होता हुआ कम दिख रहा है। टू बी वेरी प्रिसाइज 288 का एक ऐसा स्तर है जिसके नीचे चलने पर, रुकने पर, टिकने पर बाजार में और मंदी ट्रिगर हो सकती है। जब तक ये लेवल नहीं कट रहा है तब तक हम इसे 300 पार, 305, 309 तक के लेवल्स को देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लगती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर बता रहे हैं वो लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। जिंक को लेकर सर की जो राय निकल कर आ रही है। सर कोई ट्रेडिंग कॉल भी है क्या जिंक में? जिंक में मैं ब्रिज ये ऐसे स्तर पे खड़ा हुआ है 295.30 के लेवल पे अभी ये खड़ा हुआ है। यहाँ से 4-5 रुपए अपसाइड और 4-5 रुपए डाउन साइड, दोनों साइड की पॉसिबिलिटी है। तो अगर बाजार में कोई करेक्शन मिले 291, 293 के आसपास, मैं चलिए इसको कॉल में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, 290, 280, 293.20 के आसपास अगर मिलता है तो 290.45 के स्टॉप लॉस से 295 तक के टारगेट के लिए हम वापस से इसमें स्टैंड कर सकते हैं। ये एकदम प्योरली शॉर्ट टर्म कॉल होगा। अगर लॉन्गर टर्म का कॉल फ्रेम चाहिए तो 288.80 के नीचे के स्टॉप लॉस से हर डिप को बाय के लिए कैपिटलाइज करना चाहिए। ऊपर अपसाइड पोटेंशियल 296 के ऊपर की अगर हम कभी क्लोजिंग देख लेते हैं तो 302, 309 तक के पोटेंशियल ओपन हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जिंक में यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। 295 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 2-3 रुपये की गिरावट अगर मिलती है तो 292 या 293 के करीब खरीदारी करें। 295 का टारगेट रखें, 290 के तकरीबन का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप जिंक में खरीदारी करके चल सकते हैं। सर लेड पर भी बातचीत कर लेते हैं। 5 रुपये की रेंज में ही ट्रेड होता हुआ देखा है हमने इसको, 180 से 185, अभी 183 पर ट्रेड कर रहा है। सर इसको लेकर क्या व्यू रखेंगे आप लेड को लेकर? लेड भी मुझे 178.90 का मंदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हमें आने वाले टाइम पर 188, 193 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं और शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। ये सब जो भी व्यूज हैं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे टारगेट्स 30 से 40 दिनों के अंदर अंदर हो सकता है, 4-5 हफ्ता 2 हफ्ते में सारे टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए। यानी मैक्सिमम टाइम फ्रेम 40 डेज के अंदर ये सारे अपसाइड पोटेंशियल वापस से रिटेस्ट होने चाहिए। जी बिल्कुल, जो रेंज बता रहे हैं लेड को हमने देखा भी है काफ़ी समय से ही एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो रेंज सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। ध्यान रहे जितने भी यहाँ पर बेस मेटल्स का जिक्र किया गया मेटल्स का, वहाँ पर आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड लें। सर आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा। आपने 2-3 ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए, लेकिन कोई एक बेस मेटल में दांव लगाना चाहता हो टॉप पिक्स में, तो क्या रहेगा सर आपकी चॉइस? कॉपर। जी बिल्कुल, कॉपर। वैसे सर लॉन्ग टर्म में कॉपर को कैसे देख रहे हैं? अलग अलग टारगेट्स भी दिए जा रहे हैं। कोई 1000 दिया जा रहा था, हालांकि वो तो टच करता हुआ दिखाई दिया। 923 का लेवल जब टूटा तो 966 गया, फिर 1000 तक भी गई प्राइसेस। आने वाले साल तक कहाँ तक देख रहे हैं सर कॉपर को आप? अब ब्रिज जी, अगर ये पूरे साल का यानी 2025 का अगर हम टॉप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि देखिए 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो इसमें डबल टॉप फॉर्मेशन बन सकता है, पहली पॉसिबिलिटी। डबल टॉप फॉर्मेशन के लिए हमको वापस से रीटेस्ट करना पड़ेगा 1025 के आसपास का भाव। दूसरा इसमें एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि बाजार लाइफ टाइम इस तरह को काटेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, और ये अगर होता है तो बहुत फास्ट होना चाहिए, अगले 2 हफ्ते के अंदर ही होना चाहिए। ब्रॉडर वे की मैं बात करूं तो 1068 तक के बेस्ट पॉसिबल टारगेट्स लगते हैं, जब तक 963 के आंकड़े के नीचे रुकता नहीं, टिकता नहीं, क्लोज नहीं होता। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर बता रहे हैं उसको आप लोग ध्यान में रखकर चल सकते हैं। कॉपर पर बहुत सारे सिटीज़ बैंक भी रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो कॉपर को लेकर सिटी बैंक भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उसके भी अनुमान निकल कर आ रहे हैं
आने वाले समय पर कॉपर में मोमेंटम दिखेगा। आज भी जो सर ने दिया है टॉप पिक्स में, तो कॉपर पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। कुछ फंडामेंटल्स भी हैं जो स्क्रीन पर शो किए जा रहे हैं, उसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए ही कॉपर में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर मेरी पर्सनल कोई भी होल्डिंग ना होती है ना है। क्लाइंटों को सेम कॉल्स हम लोगों ने सजेस्ट किए हो सकते हैं। आप जो भी कामकाज कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट से संपर्क करने के बाद, उनके अप्रूवल लेने के बाद ही करिए। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलिए। और मैं हमेशा से कहता हूँ, ये बाजार वोलेटाइल रहने की अपेक्षा आगे भी। बाजार बुढ़ा नहीं होता, हम बुढ़े होते हैं। रिस्क को मैनेज करके चलिए, छोटा जी छोटा प्रॉफिट एंजॉय करते रहिए। जी बिल्कुल, रिस्क को मैनेज करके ही आप लोग पोजीशन बनाएं, ये हमारी तरफ से भी सजेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। मेटल मीटल में फिलहाल इतना ही रहेगा। जो चीज़ें बताई गई उसको में ध्यान में रखते हुए आप लोग ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं, और आप लोग द बोनस के साथ लगातार बने रहे। धन्यवाद।